नागौर बीजेपी में चल रही रस्साकसी के बीच आज रस्साकसी की प्रतियोगिता भी हो गई। इस रस्साकसी प्रतियोगिता में ज्योति मिर्दा वाली टीम जीत भी गई। अब तक ये टीम जीतती रही है, चाहे वो किसी तरह की रस्साकसी हो। आगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अंदर ही अंदर जिस तरीके से राजनीतिक रस्साकसी चल रही है, उससे ये लगता है कि रस्सी बहुत ज्यादा खींच चुकी है और एक दिन ये रस्सी टूट जाएगी। इस राजनीतिक रस्साकसी की खींचतान अब अंदर की बातें नहीं रही, बल्कि खुलकर सामने आ चुकी है। चाहे वो नागौर शहर की रस्साकसी हो या फिर नागौर जिले की। आज पहले बात करते हैं इस आज वाली रस्साकसी के बारे में। आज वाली रस्साकसी हुई राजकीय स्टेडियम में। एक तरफ ज्योति मिर्दा की टीम तो दूसरी तरफ लीडर की भूमिका निभाई खिंवसर विधायक रेवतराम डांगा ने। लेकिन इस रस्साकसी में जीत हुई ज्योति मिर्दा वाली टीम की। दोनों तरफ से जोर आजमाइश की गई। ज्योति मिर्दा की ओर से सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला और दूसरी तरफ टीम के लीडर या टीम के कप्तान रेवतराम डांगा ने जोर आजमाइश की। दोनों ने पूरी ताकत लगाई। कुछ ही सेकंड का ये मुकाबला हुआ, जिसके बाद ज्योति मिर्दा वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया। खैर, खेलों में हार जीत दो पहलू है, ये सब चलता रहता है। लेकिन राजनीतिक रस्साकसी में हार और जीत दोनों ही बहुत मायने रखती है। राजनीति में मामला खेलों की तरह नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि हार जीत दो पहलू है, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है, फर्क भी ज्यादा पड़ता है। अगर रस्साकसी की बात करें तो पहली रस्साकसी चल रही है नागौर शहर की। जैसे ही नागौर नगर परिषद की सभापति नीतू बोत्रा पावरलेस हुई, सभापति के पावर एडीएम के पास चले गए और एसडीएम को आयुक्त का चार्ज मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्दा नगर परिषद में लगे हुए शहरी सेवा शिविर में पहुंच गई और वहां लाभार्थियों को चेक दिए। और वो पार्षद मौजूद रहे जो किसी समय बाड़ाबंदी में चले गए थे। बीजेपी के वो पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव लाने में शामिल रहे थे सभापति के खिलाफ, वो बीजेपी के पार्षद उस कल वाले कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां ज्योति मिर्दा ने लाभार्थियों को चेक दिए, लाभार्थियों के साथ सेल्फी खिंचवाई। उस कार्यक्रम में पावरलेस सभापति नीतू बोत्रा मौजूद नहीं रही और इससे ही पता चलता है कि यह खींचतान तो अब जग जाहिर हो ही चुकी। हालांकि जग जाहिर उसी वक्त हो गई थी जब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में बीजेपी के ही पार्षद शामिल रहे और वो पार्षद जिन्हें ज्योति मिर्दा के समर्थक पार्षद माना जाता है। अब दूसरी रस्साकसी चल रही है सोशल मीडिया पर, जहां किसी समय बाजियों यानी बीजेपी युवा मोर्चा और फिर किसान मोर्चा के पदाधिकारी रहे लक्ष्मी नारायण मुंडेल रोज अपना आपरा झाड़ रहे हैं। सीधा सीधा ज्योति मिर्दा का वो नाम ही लिख रहे हैं, खूब आपरा झाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं लक्ष्मी नारायण मुंडेल के कितना आपरा भरा हुआ है और वो कब तक ये आपरा झाड़ते रहेंगे। हालांकि इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा कह नहीं सकते, लेकिन वो अपनी तरफ से आपरा झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों पहले वाली बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज है, वो ये है कि नागौर में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी का जो मसला काफी समय से अटका हुआ था, वो जिला कार्यकारिणी का लेटर एक ही झटके में जारी हो गया। और वो कैसे जारी हुआ, उसकी भी एक शॉर्ट फिल्म जैसी कहानी है और ये रोचक है। दरअसल नागौर में रामधन पोटलिया को जिलाध्यक्ष बनाने के बाद उनकी टीम नहीं बन रही थी। और टीम इसलिए नहीं बन रही थी कि कोई अपने पदाधिकारी चाह रहा था, कोई अपने पदाधिकारी चाह रहा था, जैसा कि हर जगह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कारण सब कुछ अटका हुआ था, ये बड़ी बात है। और जब लगातार देरी हो रही थी तो पिछले दिनों आपको याद है तो जैन समाज के कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आए और वो जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी ऑफिस में जीएसटी की जो दरें कम हुई है उसके बारे में मीडिया के सामने उसका पक्ष बताया कि जीएसटी कम होने से देश को कितना फायदा होगा, देश कितना मजबूत होगा। इन सारी बातों के बाद बीजेपी की एक बैठक हुई और उसमें यह मामला उठा कि हमारी नागौर की कार्यकारिणी नहीं बन रही है। तब मदन राठौड़ से उस दिन
चर्चा हुई थी बीजेपी के जिलाध्यक्ष कोटलिया की, और उसके बाद ये तय हो गया कि आज ही लिस्ट आनी है, और उसी दिन शाम को लिस्ट आ गई। मारवाड़ी में कहें तो बीजेपी के नेताओं के बीच गुसर पुसर हुई और उसी दिन शाम को लिस्ट निकल गई। और उस लिस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कईयों ने अपनी आंखें तेरा ली है। लोगों को मजा नहीं आया, कुछ लोगों को, और कुछ नेताओं को बहुत ज़्यादा मजा आया कि हमारे लोग आ गए, और कुछ लोग परेशान हो गए कि हमारे लोग तो आए ही नहीं। तो यूं करके ये चीज़ें हो गई, और इसका देखो नतीजा भी आया। नतीजा ये है कि बीजेपी के जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके पूर्व जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार टाक ने मदन राठौड़ को चिट्ठी भेज दी, और उन्होंने लिखा कि पिछले 10 साल में नागौर में बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, और कहा कि वर्तमान जिलाध्यक्ष का पिछले 40 सालों से बीजेपी से कोई सरोकार ही नहीं रहा है, सिर्फ धन बल से पार्टी में जम गए। वैसे 10 साल वाली बात जो लिखी गई है उस पर बहुत सारे लोग अपनी सहमति जताते हैं अंदर ही अंदर। वो इसलिए सहमति जताते हैं क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलपी के साथ गठबंधन था, तो उस कारण वो समय थोड़ा अलग तरीके से चला, और इस बार बीजेपी जीत नहीं पाई लोकसभा में, और नागौर शहर में भी नहीं जीत पाई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस कारण ये कहा जा रहा है कि 10 सालों में हमारा संगठन नागौर में कमजोर हुआ है। लेकिन रामधन कोटलिया पर यह आरोप लगा दिया कि उनका 40 साल से कोई मतलब ही नहीं रहा बीजेपी से, जबकि वो किसान मोर्चा में लंबे समय से वो काम करते रहे। ऐसा कोई, ये बात बिल्कुल ही नहीं है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। अब किस स्तर पर लेना देना था ये एक अलग बात है। और आरोप ये लगाया कि वर्तमान कार्यकारिणी में कोटलिया ने अपने इर्द गिर्द और अपनी जान पहचान वाले लोगों को शामिल कर लिया। इसके साथ ही पार्टी से रिटायर्ड कर्मचारियों का एक संघ बन गया। मतलब जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो सारे बीजेपी में आकर इकट्ठा हो गए, जिनका पार्टी के विचार से कोई लेना देना नहीं। वो नौकरी के समय जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी के अनुसार काम करते थे, और 60 साल की नौकरी करने के बाद बीजेपी में आकर बैठ गए और अपनी दुकानें चला रहे। इस तरीके का आरोप ये खटीकने लगाया। तो अब रामधन कोटलिया ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो इनको देखा ही नहीं, कौन है ये, कभी मिला ही नहीं मुझे। 33 लाख की जनसंख्या है नागौर की, कोई भी चिट्ठी भेज सकता है, तो इसमें क्या कोई ग्रुपबाजी कोई बागवत हमारा नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि जिस दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए उस दिन रामधन कोटलिया ने अपनी रख ली, इसमें कोई दो राय नहीं। कोटलिया ने बताई होगी अपनी बात कि मुझे जिलाध्यक्ष तो बना दिया लेकिन मेरे पास मेरी टीम नहीं है कार्यकारिणी, और जब प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया होगा बनाओ फिर अपनी टीम, तो लिस्ट बता दी होगी, लिस्ट पर हामी मिल गई होगी सहमति, और शाम होते ही मारवाड़ी में कहते हैं कि चिड़कली मंड गई, साइन हो गए, लिस्ट जारी हो गई। अब जब लिस्ट जारी हुई तो बहुत सारे नेताओं की इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, उनकी मन में रह गई, वो सबकी पूर्ति देखो हो भी नहीं सकती। तो ये सब चल रहा है। तो जो आज वाली रस्साकसी थी स्टेडियम वाली, वो तो ठीक है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन जो राजनीतिक रस्साकसी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और ऐसा नहीं हो कि ये राजनीतिक रस्साकसी इतनी बढ़ जाए कि एक दिन ये रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूट जाएगी फिर रस्साकसी कैसे खेलेंगे। तो अभी तक तो ठीक है कि वो रस्सी लंबी हो रही है, दोनों तरफ से खींचतान के कारण रस्सी टूटी नहीं है। तो ये शहर में सभापति से लेकर कार्यकारिणी बनने तक और लक्ष्मी नारायण मुंडेल, इस सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, अपने अपने मसले, अपने अपने मुद्दे। इस बीच आज की तारीख तक तो कौन भारी पड़ रहा है, कौन रस्साकसी में जीत रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज की तारीख तक तो वही जीत रहे हैं रस्साकसी में जो आज वाली रस्साकसी में जीते हैं। अब आगे क्या रहेगा ये समय की बात है, क्योंकि रामधन कोटलिया ने अपने मन की कार्यकारिणी बना ली है, अपनी टीम उन्होंने बना ली है। तो हो सकता है कि रस्साकसी में आने वाले समय में अगर कोई नई रस्साकसी हो तो उसका रिजल्ट भी बदल जाए, क्या पता चले। देखो कुछ पता नहीं चलता राजनीति में, लेकिन अभी तक तो जो चल रहा है वो सबको दिख भी रहा है। नमस्कार।